फॉरगेट अबाउट पॉलिटिक्स, मैं कहता हूँ खान छा गया है। जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को रूस जाना था तो अमेरिका से आला सतह राब्ता हुआ, पाकिस्तान से टेलीफोन आया। जो सिग्नल्स मिल रहे हैं, जिस तरह से पैगाम दिए जा रहे हैं, उससे लग रहा है कि गेम बहुत बड़ी हो रही है। यानी अदम एतमाद तो नाकाम होगी, लेकिन उसके बाद जो मैं आपके साथ करूंगा, क्या आप उसके लिए तैयार हो? ये तो था ट्रेलर, ये तो एक जलसा है, अब हर इतवार को जलसा होगा। और उसके लिए ये आज का व्लॉग जरा अपने दिल की बातों के हवाले से था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 6 मार्च और दिन है इतवार का। एक तो आज छुट्टी भी थी और दूसरा मौसम काफ़ी अबर आलूद है। इस्लामाबाद का वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में सुबह से मुसलसल बारिश हो रही है, इसलिए सोचा ये था कि आज का व्लॉग स्किप कर दिया जाए। लेकिन आज सुबह प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के कुछ ज़राए से जब ये पता चला कि आज प्राइम मिनिस्टर ने एक तो मेलसी का वो तो पहले से शेड्यूल था कि जलसा करना है, लेकिन जब ये पता चलना शुरू हुआ कि आज का खिताब थोड़ा धुआंधार होने वाला है, बिकॉज़ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आज थोड़े जारहाना मूड में नज़र आएंगे। कुछ ऐसी इतलात मिलने लगी थी कि ज़रा इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट को भी आज लताड़ा जाएगा। तो मैंने सोचा कि आज ज़रा इंटरेस्टिंग रहेगा, माहौल थोड़ा देखने वाला होगा कि क्या बातचीत होती है। तो मैंने आज खान साहब की पूरी तकरीर भी सुनी, जिस तरह से उन्होंने इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट को लताड़ा है, ख़ास तौर पर यूरोपीय यूनियन के सफ़ीरों को जलसे से मुखातिब करके जिस तरह से उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे ग़ुलाम हैं जो कही हुई हर बात मान लें। तो मैं जो पूरी तकरीर उनकी आज सुनता रहा तो मैं बड़ा मतलब एक तरह से खुश हुआ हूँ। फॉरगेट अबाउट पॉलिटिक्स, मैं कहता हूँ खान छा गया है। वो जब कहते हैं मतलब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब छा गए हैं, आप में से बहुत सारे लोग नीचे कमेंट्स में लिखना शुरू कर देते हैं मुल्क का वज़ीर आज़म है, तमीज़ से बात करो भाई, समटाइम्स इमोशन अंडरस्टैंड। फॉरगेट अबाउट पॉलिटिक्स, वो जिस तरह वो जियो का मालिक कहता है ना, फॉरगेट अबाउट जर्नलिज्म, तो मैं एक लम्हे के लिए कह रहा हूँ फॉरगेट अबाउट पॉलिटिक्स। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो बात इस मुल्क के लिए की है, पाकिस्तान के लिए की है, एक एक लफ्ज़ हकीकत है और एक एक लफ्ज़ इस मुल्क की तारीख़ है। इस मुल्क के हुक्मरानों ने ना चाहते हुए या चाहते हुए, मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाता, लेकिन फिर भी ऐसे डिसीजंस किए जिससे पाकिस्तान को नुकसान हुआ और उसका खुमियाजा बतौर कौम हम सब ने भुगता है। जानबूझकर कुछ ऐसी चीज़ें की गई कि दूसरों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए अपने लोगों का नुकसान किया, और कई मौक़ों पर ऐसे दबाव बर्दाश्त किए जहां पर पाकिस्तान स्टैंड ले सकता था लेकिन नहीं लिया और गिर गए पड़ गए पैरों में कि ठीक है जी आपकी मर्ज़ी, जो मर्ज़ी करें। उसके नतीजे में कितनी जानें गई, कितने अरब डॉलर का नुकसान हुआ, वो एक लंबी बहस है। आज प्राइम मिनिस्टर ने भी उसके ऊपर बात की, लेकिन मैं बतौर पाकिस्तानी इस बात पर मुतमईन हूँ, इस बात पर खुश हूँ कि मेरे मुल्क का वज़ीर आज़म कम अज़ कम इतना खुददार ज़रूर है कि वो भरे जलसे में यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर को भी सुना रहा है बातें, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट को भी बता रहा है। मुझे पहले ये सिग्नल्स मिल रहे थे कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट या कुछ आलमी प्लेयर्स जो हैं वो कुछ अगेंस्ट जा रहे हैं, लेकिन चूंकि ये बहुत ही क्लोज डोर चीज़ें हैं, मैं ना कभी आपसे इस चीज़ों को डिस्कस किया और ना ही कभी मुझे इतनी मालूमात है। मैं बिल्कुल फेयर आपको कह रहा हूँ कि इस हद तक एक्सेस नहीं है मालूमात की कि क्लोज डोर इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के साथ क्या ताल्लुकात है, क्या हो रहा है, उस बारे में आपको आगाह कर सकूँ। तो मुझे नहीं पता था, इसलिए मैंने कभी जिक्र नहीं किया। लेकिन आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की बातें सुनकर और जो बॉडी लैंग्वेज है वो देखकर महसूस हो रहा है कि एक पीडीएम की इस्टेब्लिशमेंट तो अपनी जगह ना, मतलब पीडीएम को तो जो लताड़ा ही लताड़ा, उसके ऊपर तो मैं बाद में बात करूँगा। जो आज दूसरी तरफ पैगामात गए हैं वो यकीनन हैरानकुन थे। आज शहबाज गिल साहब ने ARY न्यूज़ पर एक बीपर दिया, मतलब उनसे बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली और क्लियर वर्ड्स में कहा कि इमरान खान को एब्सोल्युटली नॉट कहने की एक तरह से सज़ा देने की कोशिश की जा रही है, या उसका खुमियाजा वो कुछ लोग चाहते हैं कि वो भुगतें। और मैंने भी जो बाइडन के करीबी कुछ लोग हैं, जब वो पाकिस्तान में आए, उनसे मैंने बातचीत की और मैंने उनसे पूछा कि क्या एब्सोल्युटली नॉट कहने वाली जो बात थी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की, वो दुरुस्त थी या नहीं। ये वो लोग हैं जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के भी करीब हैं और बाइडन के भी करीब हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारी नज़र में और वहाँ के जो लोग सोच रहे हैं बाइडन के करीबी हल्के, ये प्राइम मिनिस्टर को नहीं कहना चाहिए था। बट स्टिल मैं इस बात पर मुतमईन हूँ कि ये बात कही गई। फाइनली किसी ने तो स्टैंड लिया ना यार। अब तो 70 साल की हिस्ट्री गुजर गई, सब ने अपना अपना करके देख लिया ना। अगर एक लीडर आया है जो कहता है कि ना मैं खुद झुकूंगा ना अपनी कौम को झुकने दूंगा, तो फिर इसमें मसला क्या है? अगर किसी कौम को अपनी खुदारी की थोड़ी बहुत कीमत अदा करनी पड़ी भी जाए तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? पहले भी तो कर ही रहे हैं ना, जाने जा रही हैं, डॉलर्स का नुकसान हो रहा है, सब कुछ हो रहा है।
तो अपने पैरों पर खड़ा होने में क्या हर्ज है। मैंने आज तक इस मुल्क में कोई ऐसा हुक्मरान या कोई ऐसा सरबराह नहीं देखा जिसने अलल ऐलान खड़े होके इस तरह या तो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट को ललकारा हो या इस तरह क्लियर वर्ड्स में ये कहा हो कि हम आपकी नहीं सुनेंगे, अपने मुल्क के वकार का या अपने मुल्क के जो मफादात हैं सिर्फ उसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, आपकी बात नहीं सुनेंगे। लेकिन ये बात हो रही है, आज हो रही है। माजी में ड्रोन हमलों की इजाज़त दी गई, यहीं पर इसी मुल्क की सरजमीन पर ड्रोन हमले हुए, इसी मुल्क के हुक्मरानों की इजाज़त से हुए। आज प्राइम मिनिस्टर ने खड़े होकर पूछा कि जब से मैं वज़ीर आज़म बना हूँ बताओ कोई एक भी ड्रोन हमला हुआ? तो पूरे हॉल ने जिस तरह से, वो मजमे ने जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया वो सब आपके सामने है, मैं रिपीट नहीं करता। लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा ख़ास तौर पर वो मोमेंट जब यूरोपीय यूनियन के सफ़ीरों को उन्होंने कहा कि हम आपके ग़ुलाम हैं, जो आपके कहने पे हम इक़दाम करें अपने मुल्क के हवाले से। मतलब जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को रूस जाना था तो अमेरिका से आला सतह राब्ता हुआ, पाकिस्तान से टेलीफोन आया। उस टेलीफोन में क्या कहा गया उसकी तफसील अभी तक जारी नहीं की गई, लेकिन वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि रवानगी से पहले, रूस रवानगी से पहले अमेरिका से फ़ोन आया और उन्होंने हमें रूस के हवाले से जो भी मामलात हैं उससे आगाह किया, लेकिन हमने भी अपना नुक्ता नज़र पेश कर दिया और उसके ऊपर स्टैंड लिया और दौरा रूस मुकम्मल हुआ। अब डॉट ज़रा कनेक्ट करें, एक तरफ एब्सोल्युटली नॉट, फिर रूस का दौरा, फिर दौरे से पहले अमेरिका से फ़ोन आ जाना। आज यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर कह रहे हैं मैसेजेस कर करके, ख़त लिख लिख के कि जनाब आप रूस की मुखालफत करें, आप उसकी हमायत ना करें बल्कि उसके ऊपर तनकीद करें। यूरोपीय यूनियन कौन होता है पाकिस्तान को बताने वाला कि जनाब हमने किस मुल्क की हिमायत करनी है, किस मुल्क के अगेंस्ट जाना है? ये तो बड़ा प्रिंसिपल स्टैंड है प्राइम मिनिस्टर का। कोई किस जमात से ताल्लुक़ रखता हो, कोई किस तबके से ताल्लुक़ रखता हो, सबको इस बारे में प्राइम मिनिस्टर के बयान को बैक करना चाहिए कि यार ठीक है, यूरोपीय यूनियन क्यों हमें कहे कि हम किसी मुल्क के ब्लॉक का हिस्सा बनके किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ तनकीद करें। आज प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि क्या ऐसा ख़त भारत को भी लिखा था जब भारत ने यकतरफा इक़दाम करते हुए कश्मीर वाला सारा सीन किया था? उस वक्त तो नहीं आपने तिजारत बंद की थी भारत के साथ, ना तिजारत बंद करने के लिए किसी मुल्क को ख़त लिखा कि ये इसका ज़ालिमाना इक़दाम है, इस सिलसिले में पाकिस्तान की हमायत की जाए। जब उस वक्त नहीं बोले थे तो आज क्यों बोल रहे हैं? और पाकिस्तान से क्यों कहा जा रहा है कि जनाब आप ये करें, आप वो? अगर ये माजी में कोई हुकूमत होती या माजी का सारा एपिसोड चल रहा होता तो यकीनन यूरोपीय यूनियन के इस कहने पर हमारे हुक्मरानों ने कुछ ना कुछ कर भी देना था। रूस के खिलाफ स्टेटमेंट भी शायद दे देते या किसी न किसी नतीजे पे पहुंच चुके होते, अब तक कुछ ना कुछ कार्रवाई डाल चुके होते, मुझे पूरा यकीन है। लेकिन इस बार ये नहीं हो रहा। एब्सोल्युटली नॉट अगर कह दिया है तो इसका मतलब है कि उससे नीचे वालों के साथ तो फिर इससे भी बुरा होने वाला है। मतलब हम किसी के ब्लॉक का हिस्सा नहीं है, क्लियर पॉलिसी है, क्लियर स्ट्रेटजी है, एक बार नहीं 100 बार बता चुके हैं कि किसी के ब्लॉक का हिस्सा नहीं है। हमारी दोस्ती अमेरिका से भी होनी चाहिए, चाइना से भी होनी चाहिए, यूरोपीय कंट्री से भी होनी चाहिए, सबसे होनी चाहिए, लेकिन किसी से डिक्टेशन लेके नहीं होगा ये सारा कुछ। तो इस सारे चैप्टर पर मुझे फ़ख्र है वज़ीर आज़म इमरान खान पर, और मुझे उम्मीद है कि वो अपने इस स्टैंस के ऊपर स्टैंड करेंगे, चाहे उसकी कीमत कोई भी उन्हें अदा करनी पड़े। आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ी सी करते हैं, अब मैं थोड़ा सा जर्नलिस्ट वाले रूप में आ गया हूँ। पहले मैं आपसे एज अ पाकिस्तानी बात कर रहा था, वो मेरे सेंटिमेंट्स एज अ पाकिस्तानी थे। अब मैं आपसे थोड़ा ख़बरों के हवाले से बात करता हूँ। तहरीक अदम एतमाद वाला मामला है। आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने तहरीक अदम एतमाद के मामले पर सिर्फ बिलावल को बख्शा है शायद, या शायद मैंने सुना नहीं है, बाकी 4 लोगों की तो उन्होंने जमकर धुलाई की है। आसिफ जरदारी की, फिर मौलाना फजलुर रहमान की, फिर नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ। नवाज़ शरीफ के हवाले से तो जिस तरह से उनकी एक ख़ास सेट टोन रहती है कि जनाब ये भगौड़ा है, भाग गया है, वही उन्होंने रिपीट किया। फजलुर रहमान को मौलाना मानने से इनकार कर दिया, जरदारी को बीमारी कह दिया और काफ़ी एक्सट्रीम पोजीशन लिया, मतलब नाम बिगाड़ के या जिस तरह से भी वॉट एवर यू कैन से, उन्होंने सही मतलब अपना वो एक तरह से गुस्सा या अपना जारहाना रद्दअमल है उसका इजहार किया है। लेकिन एक बड़ा ऐलान भी उन्होंने किया और वो ऐलान है बदले का। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद के लिए वो पूरी तरह तैयार है, कुछ भी हो जाए वो अपोजिशन का मुकाबला करेंगे और ये तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाएंगे। लेकिन साथ उन्होंने जो ऐलान किया वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा कि क्या फिर उस चीज़ के लिए तैयार हो, यानी अदम एतमाद तो नाकाम होगी लेकिन उसके बाद जो मैं आपके साथ करूँगा क्या आप उसके लिए तैयार हो? तो वहाँ पर फिर ज़रा जो मजमा था वो काफ़ी चार्ज क्राउड, उन्होंने बड़ा उसको सीरियस लिया है कि मतलब तहरीक अदम एतमाद तो मुझे, जैसे मैं आपको 2-3-4 व्लॉग्स में पिछले बता चुका हूँ कि मुझे तो
आती हुई भी अभी बहुत जल्द, मतलब ये 5-7 दिन में, 2-4 दिन में, ये 48 घंटों की जैसे डेडलाइंस देते हैं, मुझे तो ये आती हुई भी नज़र नहीं आ रही तहरीक अदम एतमाद, क्योंकि उसके लिए जो चीज़ें बैक एंड पर रिक्वायर्ड हैं वो है नहीं। जब मैं आपको बता चुका हूँ, हॉल बंद है, असेंबली बंद है, इधर परेड होनी है, इधर OIC समिट होनी है, इजलास तो अभी बुलाया ही नहीं जा रहा। तो जब इजलास होगा तो तहरीक अदम एतमाद आएगी ना। तो अभी तो फिलहाल ठंडे पड़ जाएं ये सारे लोग जिनको लगता है कि बस 20-22 घंटे के अंदर अंदर ये हुकूमत गई। कुछ भी नहीं है एट द मोमेंट। ये मार्च एंड तक मुझे कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा। फिर आज की बड़ी खबर ये भी है कि अब ये तो था ट्रेलर, ये तो एक जलसा है, अब हर इतवार को जलसा होगा और उसके लिए अभी प्लानिंग शुरू कर दी गई है। यानी हर इतवार को अवामी मकामात पर जलसा होगा और शायद अगला मुजफ्फरगढ़ या मानसहरा के किसी इलाके में हो जलसा। उसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। मतलब मुझे बताया ये गया है कि प्राइम मिनिस्टर ये चाहते हैं कि अब वो अपोजिशन का डटकर मुकाबला करेंगे और हर इतवार को वो इसी तरह आया करेंगे, बिकॉज अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर नहीं सकते। मतलब प्राइम मिनिस्टर है ना, वो आएंगे मीडिया के सामने तो लगेगा कौम से खिताब कर रहे हैं। तो अब वो उन्होंने ये प्लान अपना बना लिया है कि वो आवाम से बराह रास्त मुखातिब भी होंगे, लेकिन इस तरह मुखातिब होंगे कि वो पब्लिक गैदरिंग से एड्रेस हो, ये ना हो कि नेशन से कोई एड्रेस कर रहे हैं। तो उस तरह नहीं, हर इतवार के दिन ये होगा। तो बड़े ज़बरदस्त मामला चल रहे हैं। इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट भी है मैदान में। इस बारे में जो ऑफिशियल और कंफर्म्ड इतलात हैं वो मेरे पास नहीं है, बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा, मैंने आपको बताया, क्लोज डोर वाली चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हूँ। बट जो सिग्नल्स मिल रहे हैं, जिस तरह से पैगामात दिए जा रहे हैं, उससे लग रहा है कि गेम बहुत बड़ी हो रही है। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी इस चीज़ को फील कर रहे हैं, इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि जैसे कुछ अनासर ऐसे हैं जो उन्हें सबक सिखाने की कोशिश में मसरूफ़ है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर भी डट गए हैं और उनका ये ख्याल है कि ऐसा वो होने नहीं देंगे। और ये जो मुल्क को खुददारी की राह पर डालने का उनका एक प्लान है या अज़्म है, इसके ऊपर ही चलेंगे। तो मेरी आज की कुछ बातों में अगर आपको बायस्डनेस नज़र आए या ऐसा लगे कि शायद मुझे नहीं करनी चाहिए थी, तो मैं उसके लिए माजरत खाऊं। लेकिन समटाइम्स ये ना कि जर्नलिस्ट हैं तो क्या हुआ, उससे पहले तो मैं पाकिस्तानी हूँ और उससे पहले एक आम शहरी भी हूँ। तो मेरे अपने भी कुछ सेंटिमेंट्स हैं, अपने भी जज्बात और एहसासात हैं जिनका इजहार कर देना समटाइम्स ठीक रहता है। मेरा अपना ये मानना है कि एक जर्नलिस्ट जो है वो उन बहुत सारी इन्फॉर्मेशन से वाकिफ़ होता है जो आम तौर पर देखने वाले नहीं होते। कुछ चीज़ें हम जानबूझकर भी नहीं बताते नेशनल इंटरेस्ट में भी, और कुछ चीज़ों का वैसे पता होता है जो ऑफ द रिकॉर्ड होते हैं, वो भी आपसे डिस्कस नहीं करते। तो इसलिए उन मालूमात की बुनियाद पर कभी कभार अपनी राय का इजहार कर देना ठीक रहता है, ताकि आप लोग बेहतर और सही फैसला कर सकें। एट द मोमेंट पाकिस्तान का जो फेस है दैट इज़ इमरान खान। इसके आगे दाएं बाएं कोई हमारे पास ऑप्शन इस वक्त नहीं है। तो और भी बातें होंगी दिल की। ये आज का व्लॉग ज़रा अपने दिल की बातों के हवाले से था। आज तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।